अरे बताओ, कल क्या बताया था लास्ट डे? इनहेरिटेंस ना? उसका टाइप्स बताए थे। अच्छा, चलो आज देखो जी, इनहेरिटेंस कैसे करते हैं, पहले वो देख लो। कॉपी विजिबल है? हम्म, देखो, पहला टॉपिक को लिए हैं सिंगल इनहेरिटेंस। दिस इज द सिंगल इनहेरिटेंस। सिंगल इनहेरिटेंस के बारे में लिखाए थे, जब किसी एक बेस क्लास, यहाँ पे बेस क्लास ए माने हैं, से कोई दूसरा क्लास यहाँ पे बी है, बी क्लास को निकालते हैं, तो क्लास ए को हम लोग कहते हैं बेस क्लास, और बी को कहेंगे डिराइव्ड क्लास। या इसको हम लोग पेरेंट क्लास भी कहते हैं, और इसको चाइल्ड क्लास भी कहते हैं। ठीक है, तो बेस क्लास से जब चाइल्ड क्लास को निकालते हैं, तो बेस क्लास का सारा बिहेवियर प्रॉपर्टी या पार्शियल बिहेवियर प्रॉपर्टी नीचे के क्लास में यानी डिराइव्ड क्लास में आ जाता है, एज वेल एज क्लास बी का अपना बिहेवियर प्रॉपर्टी भी हो सकता है। ठीक है, और जब क्लास ए से क्लास बी को निकालेंगे, यहाँ पे होता है विजिबिलिटी मोड। विजिबिलिटी मोड देना पड़ता है, वो आगे बता रहे हैं। तो क्लास ए से क्लास बी को निकालने का जो सिंटैक्स होगा, वो होता है क्लास, कीवर्ड है क्लास नेम, सॉरी डिराइव्ड क्लास नेम, डिराइव्ड क्लास नेम, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, विजिबिलिटी मोड, विजिबिलिटी मोड, और देन बेस क्लास नेम, बेस क्लास नेम, देन यहाँ पे हो जाएगा मेंबर्स ऑफ डिराइव्ड क्लास नेम। ये ऑटोमेटिक आ जाएगा। टर्मिनेशन, ये कॉमा, इसका फॉर एग्जांपल देख लो। इसी में मान लो मेरा बेस क्लास है, इसमें एक वेरिएबल है int(x), ये प्राइवेट सेक्शन है। पब्लिक सेक्शन में एक डाटा है int(y), और एक फंक्शन है गेट डाटा। तो जब इस क्लास से इस क्लास को निकालेंगे, तो यहाँ पर भी कुछ डाटा आ जाएगा, लेकिन थोड़ा सा एक टेबल बताएंगे तब बता रहे हैं उसको।
अभी ये देखो, जो क्लास ए से क्लास बी को कैसे निकाल रहे हैं, ये सिंटैक्स को ध्यान देना। एग्जाम्पल है क्लास डिराइव्ड क्लास नेम, तो डिराइव्ड क्लास नेम यहाँ पे है बी, फिर स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, फिर है विजिबिलिटी मोड। अब विजिबिलिटी मोड यहाँ पे प्राइवेट या पब्लिक हो सकता है, पब्लिक या प्राइवेट, इसका भी एक टेबल बताना है। तो इसमें से हम सपोज हम पब्लिक लिख देते हैं अभी, पब्लिक बेस क्लास नेम है ए। यानी क्लास बी को बनाए हैं, निकाले हैं कहां से, क्लास ए से, और विजिबिलिटी क्या है, पब्लिक। ठीक है, ये सिंटेक्स समझ में आया है। अब हम कहें जो क्लास ए का सारा बिहेवियर एंड प्रॉपर्टी आ जाएगा, तो सारा बिहेवियर एंड प्रॉपर्टी के लिए पहले ये आपको विजिबिलिटी मोड को बता जानना पड़ेगा थोड़ा। तो विजिबिलिटी मोड को हम लिखा देते हैं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा उसको। इस तरह से बना लेना, बेस क्लास विजिबिलिटी। और यहाँ पे लिखो डिराइव्ड क्लास विजिबिलिटी। इसमें 2 सेगमेंट कर देंगे हम। पब्लिक डेरिवेशन, प्राइवेट डेरिवेशन। बेस क्लास में अगर कोई डाटा प्राइवेट है, पब्लिक डेरिवेशन करते हैं तो नीचे के क्लास में इनहेरिट नहीं होगा। प्राइवेट भी करेंगे तब भी नहीं होगा। अगर वो प्रोटेक्टेड डाटा है देन यहाँ पे प्रोटेक्टेड बना हुआ रहेगा और यहाँ पे प्राइवेट हो जाएगा। अगर यहाँ पब्लिक डाटा है देन यहाँ पे पब्लिक रहेगा और यहाँ पे प्राइवेट बन जाएगा। विजिबिलिटी मोड, टेबल दिख रहा है। देखो यहाँ पे समझ लो, बेस क्लास यानी ऊपर का क्लास, डिराइव क्लास मतलब नीचे का क्लास। अरे बाप,
अगर कोई डाटा बेस क्लास में प्राइवेट है और हम लोग पब्लिक डेरिवेशन करते हैं तो वो नीचे के क्लास में नहीं आता। ठीक है। और अगर हम लोग प्राइवेट डेरिवेशन करते हैं तब भी ये नीचे नहीं आ सकता है, यानी यहाँ पे पब्लिक और प्राइवेट लिखे हुए हैं। लेकिन अगर कोई डाटा बेस क्लास में प्रोटेक्टेड है और पब्लिक डेरिवेशन कर रहे हैं तो नीचे के क्लास में वो प्रोटेक्टेड बन जाएगा, और अगर प्राइवेट डेरिवेशन करेंगे तो नीचे के क्लास में वो प्राइवेट हो जाएगा। अब तीसरा है, अगर बेस क्लास में कोई डाटा पब्लिक है, पब्लिक डेरिवेशन अगर करते हैं तो वो डाटा नीचे के क्लास में पब्लिक रहेगा, और अगर प्राइवेट डेरिवेशन करेंगे तो वो डाटा नीचे के क्लास में प्राइवेट बना हुआ रहेगा। समझा? अब देखो, ये तीन जो डाटा है, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड एंड पब्लिक, इसके बारे में एक लाइन बता देते हैं। प्राइवेट डाटा अभी तक जो काम किए हैं डायरेक्टली हम लोग एक्सेस कर पाए हैं? नहीं कर पाए हैं, ऑब्जेक्ट के थ्रू से ही एक्सेस हुआ है। ठीक है। तो प्राइवेट डाटा टोटली प्राइवेट होता है, और क्लास के बाहर उसको हम लोग डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर पाते हैं। किसी मेंबर फंक्शन के अंदर ही एक्सेस कर पा रहे थे, जो मेंबर फंक्शन पब्लिक सेक्शन में रखा हुआ है। जैसे यहाँ पे डायग्राम में देखो, यहाँ पे हम प्राइवेट सेक्शन रखे हैं और यहाँ से यहाँ तक पब्लिक सेक्शन है। तो ये एक्स जो है, एक्स क्लास से बाहर एक्सेसिबल है ही नहीं। इसको एक्सेस ओनली एंड ओनली गेट डाटा फंक्शन कर सकता है, जो कि इसी क्लास का मेंबर है और पब्लिक सेक्शन में है। ठीक है। लेकिन वाई जो है, जो पब्लिक सेक्शन में वाई डिक्लेयर किए हैं, ये क्लास के बाहर एक्सेसिबल है विथ द यूज ऑफ ऑब्जेक्ट। यानी ऑब्जेक्ट के थ्रू जैसे फंक्शन को एक्सेस कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट के थ्रू हम लोग वेरिएबल को भी एक्सेस कर सकते हैं जो पब्लिक सेक्शन पे है। लेकिन प्राइवेट डाटा जो है वो ऑब्जेक्ट के थ्रू तो नहीं है होगा, इस क्लास का जो मेंबर फंक्शन है वही इसको एक्सेस कर सकता है, बाहरी कोई भी तरीके से हम उसको एक्सेस नहीं कर पाते हैं। अभी तक यही देखे हैं। ओके। पब्लिक डाटा के बारे में पहले से ही जानते हैं। तो पब्लिक डाटा एक्सेस हो सकता है, जैसे गेट डाटा को मेन फंक्शन में कॉल कर लेते हैं, तो इस तरह वाई को भी हम लोग एक्सेस कर सकते हैं यूजिंग द ऑब्जेक्ट। अब है एक चीज, नया चीज आपको मिलेगा, प्रोटेक्टेड। अब प्रोटेक्टेड डाटा क्या है? प्रोटेक्टेड डाटा इनहेरिटेंस में ही पॉसिबल है, नॉर्मली इसको हम लोग यूज नहीं करते हैं। प्रोटेक्टेड डाटा होता है अगर कोई डाटा बेस क्लास में है या किसी क्लास में है तो वो नीचे के क्लास में इनहेरिट हो सकता है। प्राइवेट डाटा इनहेरिट नहीं हो सकता है, लेकिन प्रोटेक्टेड डाटा इनहेरिट हो सकता है। लेकिन नीचे के क्लास में आने के बाद अगर उसका प्रॉपर्टी चेंज हो गया तब तो नहीं होगा, लेकिन अगर चेंज नहीं हुआ तो आगे के क्लास में भी, अगर इसके नीचे और कोई क्लास है उसमें भी जाने के लिए रेडी हो। फिर से सुनना है यहाँ पे, प्रोटेक्टेड डाटा वो डाटा है जो ऊपर के क्लास में है और नीचे के क्लास में वो आ जाता है, और वो नेक्स्ट क्लास में भी जा सकता है कुछ सर्टेन कंडीशन के साथ। ठीक है। प्राइवेट डाटा मेरा आ ही नहीं सकता है। और पब्लिक डाटा जो होगा वो तो जानते ही हैं, ऊपर से नीचे आ सकता है, नीचे से उससे नीचे, उससे नीचे से उससे नीचे, बिना रोक टोक का ये जा सकता है। क्लियर है? ये
इनहेरिटेंस देखकर, इनहेरिटेंस में जो जो पॉइंट बोलेंगे वो आपके दिमाग में फिट होना चाहिए, तब अच्छा लगेगा ये टॉपिक। कई चीज बताए हैं, एक बेस क्लास से डिराइव क्लास को कैसे निकालते हैं, ये इसका सिंटैक्स दे चुके हैं, उसको दिखाया भी है। और जो एक क्लास से दूसरे क्लास को निकालते हैं वहां पे होता है विजिबिलिटी मोड। विजिबिलिटी मोड पब्लिक या प्राइवेट लेते हैं हम लोग। कैसे डिसाइड करेंगे, नीचे क्लास में आके क्या बनेगा, ये टेबल से आपको डिसाइड हो जाएगा। अब इसी में इस एग्जांपल में ही दिखा देते हैं। मान लो इनहेरिटेंस कर रहे हैं और हम लोग यहाँ पे पब्लिक इनहेरिटेंस कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे लिखे हैं पब्लिक इनहेरिटेंस। तो ए से पब्लिकली अगर निकालते हैं तो बेस क्लास में अगर कोई डाटा है, प्राइवेट डाटा है, तो क्या वो नीचे के क्लास में आएगा, टेबल से पता करो। अगर कोई डाटा बेस क्लास में प्राइवेट है और पब्लिक डेरिवेशन करेंगे तो उसका आंसर क्या होगा, नॉट इनहेरिटेड, यानी वो नीचे नहीं आ सकता है, ये जो है डायरेक्टली नीचे नहीं आएगा। लेकिन बेस क्लास में अगर कोई डाटा y जैसे है या गेट डाटा फंक्शन है, पब्लिक सेक्शन पे है और पब्लिक डेरिवेशन कर रहे हैं, तो नीचे के क्लास में आके क्या बन जाएगा, पब्लिक बन जाएगा। ठीक है, यानी x तो नहीं आया, लेकिन ये दोनों जो मेंबर है मेरा, ये दोनों मेंबर इसका पब्लिक सेक्शन पे आ जाएगा। ये प्राइवेट सेक्शन है, नहीं आया। पब्लिक सेक्शन में कौन आ गया, y और गेट डाटा फंक्शन। ठीक है, हाँ या ना। जी सर। जैसे इससे पहले भी बताया है, इनहेरिटेंस क्या होता है, बेस क्लास का सारा प्रॉपर्टी एंड बिहेवियर भी हो सकता है या पार्शियल भी हो सकता है, वो डाटा नीचे के क्लास में आता है। तो यहाँ पे पार्शियल ही आया है, सारा नहीं आया है। जी सर, क्योंकि प्राइवेट डाटा नहीं आया। प्राइवेट डाटा नहीं आया तो पार्शियल डाटा आया। जी सर। एज वेल एज, सर प्राइवेट कैसे आएगा इसमें, अगर प्राइवेट लाना चाहे तो? हाँ तो अभी देर है, लंबा अभी क्लास कीजिए ना, तब ना समझिएगा, इतना ठीक है, जल्दी नहीं समझ में आएगा। ठीक है सर। उसको भी ला सकते हैं। जैसे हम लोग इनकैप्सुलेशन किए थे, इनकैप्सुलेशन में क्या बोले थे, जो बाउंड्री लॉजिकल होना चाहिए, फिजिकल नहीं होना चाहिए। कैप्सूल लोहे का बना हुआ नहीं होना चाहिए, तो अगर लोहे का बना देंगे तो आएगा ही नहीं। लेकिन प्रोटेक्शन भी तो होना चाहिए, तो यहाँ पे ये प्रोटेक्शन किया हुआ है, लेकिन ला सकते हैं इस डाटा को, इसमें एक्सेस कर सकते हैं। इसमें सर एक्सेस की वगैरह कुछ यूज होगा क्या? देखो ना यहाँ पे, अभी आगे नहीं बढ़ो, कोई एक्सेस की जरूरत नहीं है। ठीक है सर। जैसे यहाँ पे एक्स प्रोटेक्टेड है, प्राइवेट है, इस एक्स को ये गेट डाटा एक्सेस करेगा और गेट डाटा नीचे के क्लास में आ गया है, तो अगर हम इसको कॉल करेंगे तो एक्स को कॉल नहीं कर सकते हैं, जी सर, होगा ही, कर सकते सर। हो आ गया। ये डायरेक्ट नहीं आया, लेकिन इनडायरेक्ट तो हम ले आए इसको। दिस इज द एसेंस ऑफ इनहेरिटेंस। यानी बाहर से ये एक्सेस नहीं हो जाएगा, ये वाई जो है नीचे भी आ गया, बाहर से भी एक्सेस हो सकता है, लेकिन एक्स नहीं हो सकता है। इसको हम लोग प्राइवेट बना दिए। जैसे तुम्हारे पास पैसा है, मान लो पॉकेट में पैसा है, तो पैसा क्या होता है, मेरा प्राइवेट डाटा होता है, इसीलिए पॉकेट में रखते हैं। अगर पब्लिक डाटा होता तो बाहर फेंक के रखते। लेकिन पॉकेट का जो मुंह है उसको क्या बंद करके रखता है कि खुला हुआ रहता है। whenever it is necessary we can access the data। जरूरत पड़ने पर हम हाथ डालेंगे और निकाल लेंगे, कोई दूसरा जी आदमी सर। पॉकेट में हाथ डाल के नहीं निकाल सकता है। तो यहाँ पर भी हमको वाई की जरूरत है, लेकिन डायरेक्ट नहीं, पॉकेट में हाथ डाल के यहाँ से निकाल लिए। चूंकि गेट डाटा नीचे आया है और गेट डाटा इस एक्स को एक्सेस कर सकता है, तो भाया यहाँ पे एक्सेस कर लेंगे। यहाँ भी एक्स और वाई एक्सेस हो सकता है। जी सर। ठीक है, अब है
ऑब्जेक्ट जब हम लोग इनहेरिटेंस करते हैं, अब इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने का जरूरत नहीं है, अब इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा डिराइव्ड क्लास का। तो डिराइव्ड क्लास का ऑब्जेक्ट के थ्रू से हम लोग एक्स, यहाँ इसके थ्रू से एक्स को यूज कर लेंगे और वाई तो यहाँ पे आ ही गया है, तो ये दोनों एक्सेस हो गया। ये फंक्शन भी उस ऊपर का है और वेरिएबल भी ऊपर का है, लेकिन नीचे के क्लास से हम यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पे गेट डाटा के लिए कोई बॉडी पार्ट हमको लिखना नहीं है, ठीक है। गेट डाटा के लिए बॉडी पार्ट यहाँ लिखे थे, लेकिन यूज हम लोग नीचे के क्लास में कर रहे हैं। दैट्स वाई हम लोग कहते हैं जो इनहेरिटेंस में रीयूजेबिलिटी का कॉन्सेप्ट है, यानी दोबारा इस्तेमाल करना। बनाए यहाँ एक्सेस दूसरे जगह किए, जरूरत पड़ेगा तो आगे कोई क्लास होगा तो वहां भी कर सकते हैं, लिखना एक ही बार है उसका बॉडी पार्ट को। और डिफरेंट क्लासेस में एज पर द नीड ऑफ द प्रोग्राम और ऑब्जेक्टिव वी कैन एक्सेस द डेटा या फंक्शन, जी सर। ठीक है। समझो पहले, कहीं पे दिक्कत है फिर पूछो, फिर आगे काम करेंगे नेक्स्ट डे। फिर से एक बार रिपीट कर दें सारा चीज, यस सर। आवाज यस कम सर। आ रहा है। यस सर, रिपीट कर दीजिए। देखो, हम इनहेरिटेंस का मतलब होता है एक क्लास से दूसरे क्लास को निकालना, जिसमें इस प्रोसेस में जो दो तरह का क्लास है आपका, बेस क्लास और डिराइव्ड क्लास। जिस क्लास से दूसरे क्लास को निकालते हैं उसको हम लोग बेस क्लास या पेरेंट क्लास कहेंगे पहला। जिसको निकालेंगे उसको हम लोग डिराइव्ड या चाइल्ड क्लास बोलेंगे। और इस मैकेनिज्म के थ्रू हम लोग ऊपर का जो पार्शियली या सारा जो प्रॉपर्टी एंड बिहेवियर्स, ऑल दीज आर द प्रॉपर्टी एंड बिहेवियर्स और ट्रेट्स, एक ही बात है। ऑल सारा या पार्शियली नीचे के क्लास में हम लोग इनहेरिट करके ला सकते हैं, ओके। अब एक क्लास से दूसरे क्लास को निकालने के लिए हमने सिंटैक्स दिया है यहाँ पे। क्या सिंटैक्स है? क्लास ये कीवर्ड है, इसके बाद डिराइव्ड क्लास नेम, जिस क्लास को निकालेंगे या तैयार करेंगे उसका नाम, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, देयर आफ्टर विजिबिलिटी मोड, यानी यहाँ से जो यहाँ आएगा वो पब्लिक होगा या प्राइवेट होगा, इसको कहा जाता है विजिबिलिटी मोड। यहाँ पे विजिबिलिटी मोड देना है, देन बेस क्लास का नाम देना है। इसका यहाँ पर जो भी मैकेनिज्म को यूज करना है वो करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल दिखाए हैं जो सिंटैक्स को देखते हुए, क्लास कीवर्ड है, डिराइव्ड क्लास नेम, यहाँ पे डिराइव्ड क्लास नेम क्या है मेरा, बी, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, देन विजिबिलिटी मोड हम बोले हैं पब्लिक होगा या प्राइवेट होगा, यहाँ पे मेंशन करना होगा, और देन बेस क्लास नेम, ठीक है। और इसके बाद बीच में जो भी काम हमको करना होगा वो करेंगे। अब विजिबिलिटी मोड, उसके लिए भी एक टेबल हमने दिया है। टेबल को एकदम दिमाग में सेट रहना चाहिए। अगर कोई, यहाँ पे बता देते हैं फिर से दोबारा, अगर बेस क्लास का विजिबिलिटी, यहाँ पे बेस क्लास डिराइव क्लास है, इसको भी सर दो पार्ट में सर बांटे हेलो हैं, सर। पब्लिक और प्राइवेट। सर टेबल थोड़ा सा ऊपर कर लीजिए ना, नहीं दिख रहा है नीचे। लो दिखा, जी सर दिख रहा है। तो बेस क्लास में अगर कोई डाटा प्राइवेट है, जैसे एक्स यहाँ पे प्राइवेट है, अगर हम लोग पब्लिक डेरिवेशन कर रहे हैं तो नीचे नहीं आ सकता है। प्राइवेट भी पब्लिक करेंगे तब भी और प्राइवेट करेंगे तब भी नीचे ये नहीं आ सकता है। प्राइवेट मीन्स कंप्लीटली प्राइवेट, ठीक है। दूसरा, पहले इसको बता दे, पब्लिक डाटा अगर पब्लिक डेरिवेशन कर रहे हैं तो नीचे के क्लास में आके वो पब्लिक बन जाएगा, यहाँ पे यही बना है। और अगर प्राइवेट डेरिवेशन करेंगे तो यहाँ का पब्लिक डाटा नीचे के क्लास में प्राइवेट बन जाएगा, न कि पब्लिक, ठीक है। ये दो जी समझ में आ गया ना? जी सर।
और अगर बेस क्लास में कोई डाटा प्रोटेक्टेड है और पब्लिक डेरिवेशन करते हैं तो नीचे के क्लास में वो प्रोटेक्टेड रहेगा। प्रोटेक्टेड का मतलब वो आगे भी इनहेरिट होके जा सकता है आगे के क्लास में। लेकिन हम लोग अगर प्रोटेक्टेड डाटाबेस क्लास में है, प्राइवेट डेरिवेशन कर दिए तो नीचे आके वो प्राइवेट बन जाएगा। प्राइवेट बनने का मतलब है आगे वो जा ही नहीं सकता है, वहीं पे ब्लॉक हो गया। ठीक है, यानी बेस क्लास में कोई डाटा प्रोटेक्टेड है, पब्लिक डेरिवेशन करेंगे तो नीचे के क्लास में प्रोटेक्टेड सेक्शन में आएगा और वो आगे के क्लास में इनहेरिट होने के लिए रेडी रहता है। और अगर प्राइवेट डेरिवेशन कर दिया तो नीचे के क्लास में वो प्राइवेट बन जाएगा। अब प्राइवेट बनने का मतलब होता है वो आगे इनहेरिट हो ही नहीं सकता है, एक्सेस हो ही नहीं सकता है। इज इट क्लियर? क्लियर सर। Yes, sir. कितना परसेंट क्लियर हुआ रे? अभी पूछे कितना परसेंट क्लियर हुआ? अभी तो सर अच्छा खासा क्लियर हो ही गया अभी का तो जो पढ़ा है। हाँ? जो पढ़ा है अभी अच्छा खासा क्लियर हुआ है। इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक है C++ का, ये आगे जिंदगी भर यही काम आने वाला है, इनहेरिटेंस। आगे जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ेगा तो लोग, जी सर। ये जितना मैकेनिज्म बोले हैं आज के लिए इतना सफिशिएंट है, आगे बताएंगे तो फिर गोल हो जाएगा। इस मैकेनिज्म को अपने कॉपी में फिर से लिखिए, जैसे हमने दिखाया उस ढंग से देखिए, और उसको इस टेबल को कम से कम याद रखना है आपको, ताकि पूछे तो आप बता सके। ठीक है, जी सर। चलो ठीक है। थैंक यू सर। ओके, Thank you, sir. चलिए बाय। बाय।